this is the MOTO RAZR 5G and I'm going to be playing around with it for some more time और बताने वाला हूँ कि मुझे कैसा लगा ये फ़ोन। फ्लिप फ़ोन है, इट्स द लेटेस्ट फ्लिप फ़ोन देयर इन द मार्केट और बाहर भी एक और स्क्रीन मिल रही है जैसे आप देख सकते हो और टॉर्च ऑन करने के लिए सिंपली इसको शेक करना पड़ता है। सो देयर इज अ लॉट इन दिस और मेरी कुछ काफ़ी ऑब्जर्वेशंस है जो आई एम श्योर यू वुड वांट टू नो, सो स्टे ट्यून्ड। चलो फ़ोन की बाकी चीज़ें बताने से पहले मैं डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि टेक तक को सब्सक्राइब करो, हमें लाइक करो, फॉलो करो और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डेफिनेटली हमें फॉलो करो। ओके, सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं MOTO RAZR 5G के बारे में और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ़ोन जो है ना, MOTO RAZR की जो एक ब्रांड वैल्यू थी, जो एक लेगेसी थी, ये उसी पे अभी भी सवार है। मैं और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। ओके, सबसे पहले तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फोन बिकॉज सबसे ज़्यादा इसमें इसका डिज़ाइन है जिसके बारे में हमें बात करनी है। इट्स अ फ्लिप फोन, सो ऑब्वियसली यू कैन ओपन इट अप एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके वजह से ये फ्लिप हो पाता है। फ्लिप का सबसे जो इसेंशियल पार्ट होता है ना, वो होता है इसका हिंज जो होता है वो उसको डिज़ाइन को सीमलेस बना पाएगा। अब और फ्लिप फोन्स हैं जो मैंने देखा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सैमसंग Z फ्लिप, उसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द हिंज जो आपका इन्होंने ग्लास भी दिया है ना, उसमें बीच में एक डिप आता है एंड विजुअली दैट एक्सपीरियंस बिकम्स इट टेक्स अवे फ्रॉम द विजुअल एक्सपीरियंस। इसमें क्या है कि जो इसकी स्क्रीन है उसमें क्रीज जो है वो थोड़ी सी फैली हुई है, तो आपको ऐसे बड़ा एविडेंटली कुछ बीच में डिप नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ द ऑफ द फोल्ड, बट उसमें जो क्रीज दिखेगी ना उसमें विजुअली थोड़ा सा एक्सपीरियंस अजीब सा होता है बिकॉज आपको जैसे लाइक व्हेन आई एम यूजिंग इट मैं देख सकता हूँ कि ये सारे आइकन्स हैं बट बीच के आइकन्स थोड़े से डिप्ड लग रहे हैं। दैट इज वन थिंग, बट देन ओवरऑल द फोन ऑब्वियसली क्लोजेज वेरी वेरी फ्लूइडली और जब एक बार आपने क्लोज कर लिया तो बीच में आपको इसके कोई गैप्स नहीं दिखेंगे। दैट इज आई थिंक समथिंग विच इज वेरी नाइस जो उन्होंने इस नए वाले डिजाइन में दे ब्रॉट इन। सबसे इंटरेस्टिंग इसकी एक्सटर्नल स्क्रीन है, 2.7 इंचेस की एक्सटर्नल स्क्रीन है और इसमें आप लगभग इसके काफ़ी सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो जो इमीडिएट फीचर्स हैं। ठीक है, एक तो आपको अगर कैमरा एक्सेस करना है इसका, सो उसके लिए यू जस्ट नीड टू ऑब्वियसली स्वाइप टू द राइट एंड दैट्स वेयर द कैमरा इज। ये वाला कैमरा हो गया, बट अगेन नाउ द इशू विद दिस इज कि अगर मैं कैमरा क्योंकि इसका नीचे है, मैं अगर अपने आप को देख रहा हूँ तो मैं ऊपर इट सीम्स एज इफ आई एम लुकिंग अप, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। और मैं फोटो भी अगर ले लेता हूँ, सो आई क्लिक अ फोटोग्राफ लाइक दिस एंड दिस इज देन व्हाट इट लुक्स लाइक। ओके, सो यू आर विजिबली लुकिंग अबव द कैमरा, तो ऑब्वियसली आपको आई थिंक अगर प्रॉपर सेल्फी लेनी है आपको कैमरा इसका जो फ्लैप है वो खोलना ही पड़ेगा, ओनली देन विल यू गेट समथिंग विच लुक्स डिसेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें क्या है कि एक हाथ से अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हो दैट बिकम्स स्लाइटली ट्रिकी बिकॉज ये एक तो स्लिपरी है। द डिज़ाइन लुक्स वेरी नाइस, 100% अगर आपने ये फ़ोन किसी के सामने निकाला तो वो ज़रूर पूछेगा कि ये भाई क्या हो क्या रहा है, क्या डिवाइस है। बट इसमें अब ऑन द फ्लिप साइड व्हाट इज हैपनिंग इज व्हेन यू ट्राई टू ओपन इट, ये आप यहाँ तक अगर खोल दोगे ना वो तब भी फ़ोन जो है अपना खुद नहीं खुलेगा। एज यू कैन सी इट इज स्टिल देयर, यू नीड टू यहाँ तक पुश करने के बाद भी वो वहीं है, यहाँ तक पुश करने के बाद भी वो वहीं है, यहाँ तक पुश करने के बाद भी वो वहीं है। सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ ओपन इट ऑल द वे। अगर आई ट्राई टू ओपन इट, मैं अगर इसको यहाँ से खोलूँ तो मुझे पूरा ऊपर तक इसको पुश करना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा वियर्ड है। यू वुड वांट इट टू ओपन इमीडिएटली। इसके साथ साथ इसमें क्या है कि जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये पीछे आपको मिल रहा है मोटो के ब्रांडिंग के साथ, यू गेटिंग इट राइट एट द बैक। और जो इसकी 2.7 इंच स्क्रीन है, मैं एक बार फिर से उसके बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक बार आपने फ़ोन को खोल दिया, ओके, इसमें चिन आपको एक अच्छा खासा साइज का चिन मिल रहा है, पर एक डिज़ाइन का एलिमेंट वो बन जाता है, तो इट लुक्स प्रीटी डिसेंट। ऊपर आपको एक नॉच भी इसके साथ साथ मिल रहा है विच हाउसेज द सेल्फी कैमरा। अब सेल्फी कैमरा आपको इसमें 20 मेगापिक्सल का मिल रहा है और जो इसका रेयर कैमरा है, it has basically this is the rear camera which sort of becomes a selfie camera when you're clicking it with the flap down। और इसको खोलने के बाद इसका सेल्फी कैमरा अलग है, वो 20 मेगापिक्सल का है। जो रेयर कैमरा है विच इज़ राइट हियर दैट इज़ 48 मेगापिक्सल्स। बट ओवरऑल जो फोटोग्राफ क्वालिटी है, आप पिक्सल्स पे मत जाओ, ये बात हमने कई बार बोली हुई है, पिक्सल्स से कैमरा की क्वालिटी डिटरमिन नहीं होती है, पर कैमराज आर ओके, आई जस्ट लीव इट एट दैट। ठीक है, तो कैमराज आर डिसेंट। इसमें आपको अगर लगे कोई बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल आप मोबाइल फोटोग्राफी कर लोगे, दैट नॉट गोइंग टू हैपन। इसके साथ साथ इसमें आपका एंड्रॉयड 10 है, ऑफ कोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड। 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, बोथ द थिंग्स, मतलब इसमें आपको कोई ऑब्वियसली कंप्लेंट नहीं आने वाली है।
जो प्रोसेसर है दैट्स अ Qualcomm Snapdragon 765G। अब ये फ़ोन आप समझो, इसका जो बड़ा भाई है या इसका जो पहला वाला वर्जन था या जो इसका जनरेशन 1 था दैट मोटो रेजर, वो आज के दिन में भी 1.25 लाख रुपए का बिक रहा है। अगर आप इतने पैसे खर्च रहे हो एक फ़ोन पे, आपको ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस भी चाहिए। अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं अगर पैसे खर्च रहा हूँ इस फ़ोन को खरीदने के लिए, आई वुड वांटेड टू हैव द लेटेस्ट प्रोसेसर, वो इसमें आपको नहीं मिलता है। अगर फ़ोन जो है उसमें आपको ऑब्वियसली बैटरी वाइज जो है इसमें कम से कम 4000 mAh की बैटरी इंसान अब एक्सपेक्ट करता है। एप्पल के फ़ोन्स कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, पर कोई और फ़ोन अगर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली 3500 4000 से कम mAh बैटरी की से कम आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। इसमें आपको 2800 mAh की बैटरी मिल रही है। दैट इज़ अगेन समथिंग जो मेरी समझ में देयर इज़ नो वे टू सॉर्ट ऑफ जस्टिफाई इट। सो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, फ़ोन में ना इसका जो डिज़ाइन है, मेन आप उस डिज़ाइन पे ही फोकस करो, और क्योंकि फीचर्स वाइज इसमें इतना कुछ नहीं है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके बात करनी पड़ेगी। इसमें ऐसे मोस्टली एवरीथिंग यू कैन सी इन अदर फोन्स। इसमें ब्लोटवेयर थोड़ा डेफिनेटली है, प्रीफेड ऐप्स काफ़ी सारे हैं, बट ठीक है, तो 256 GB स्टोरेज में इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको। ओवरऑल इसके प्रोसेसर से आई एम डिसअपॉइंटेड और बैटरी साइज से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और जो इसका मेनली फ्लिप फ़ोन में तो डिज़ाइन वैल्यू होती है उसकी, और डिज़ाइन में क्या है कि आपका एक हल्की सी क्रीज अभी भी है इसके बीच में, वो थोड़ा सा, जैसे अब आप यहाँ से अगर देख लो, आई ट्राई टू शो इट यू बिकॉज व्हेन यू होल्ड द फोन इन योर हैंड तो बड़ा एविडेंटली दिखता है। ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये बीच वाली लाइन जो है उसमें थोड़ा सा एक क्रीज ज़रूर लगती है। तो दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। उसमें आपका विजुअल एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब ज़रूर होता है। तो दिस इज़ व्हाट द मोटो रेजर 5G इज़। और इसका अभी जो ये रिव्यू हो रहा है इसके लॉन्च से काफ़ी पहले हो चुका है। ये फ़ोन अभी एम्बार्गो में है, तो इसका प्राइस मैं अभी नहीं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, बट गोइंग बाय द अर्लियर फ़ोन, ये फ़ोन जो है लाख रुपए से महंगा ही होने वाला है। अब इतने महंगे फ़ोन के लिए मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके पास मान लो, चलो अज्यूम करते हैं आपके पास अगर मान लो लाख रुपए हैं या 1.25 लाख रुपए हैं फ़ोन पे खर्चने के लिए, क्या आप मोटो रेजर के एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहोगे या क्या आप कोई और फ़ोन लेना चाहोगे? मोटो रेजर लेना चाहोगे तो क्यों लेना चाहोगे, और कोई और फ़ोन लेना चाहोगे तो कौन सा लेना चाहोगे? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।